आम आदमी की रसोई में ऐसी कौन 5 चीजें होनी चाहिए हम्म, जो उसको काम आए आयुर्वेद के तौर पे? गहरी बातें करते हो आप। पहले तो रसोई होनी चाहिए। इसमें भी अंतर है, मतलब किचन और रसोई में, मतलब हाँ कुछ। हम्म, जो घर के अंदर कहते हैं मेरी किचन देखो, हाँ, किचन देखो। वो कहते हैं कीचड़ देखो। कीचड़ क्या है उसके अंदर? फ्रिज खोलो, कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, आइसक्रीम भरी हुई है, स्माइलियाँ पड़ी हैं, खाने और भी अब तो है पड़े ना, रहते हैं, हाँ। ऐसी सारी चीजें पड़ी हैं उसके अंदर। तो जबकि उसके अंदर मक्खन होना चाहिए, दूध होना चाहिए फ्रिज के अंदर, है ना, ऐसी खाने वाली चीजें होनी हम्म, चाहिए जो ताकत दें शरीर को। पहले होती थी लस्सी होनी चाहिए, अब क्या है, लस्सी की जगह कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, दूध की जगह पे रियल फ्रूट जूस पड़ा है। तो जो मतलब जो, रियल है ही नहीं नहीं। नहीं, वही असली रियल तो वही जिसके ऊपर रियल लिख दिया, है ना। तो मतलब ये है कि इंसान को एक तो अपनी रसोई घर के अंदर हर वक्त मौसमी फ्रूट रखना चाहिए, अच्छा। जो सुबह खाली पेट खाए। खाली पेट। हाँ, चाहे कोई भी फ्रूट जो उसको अच्छा लगता है। बहुत अब कई सही। लोग कहते हैं गुल साहब, अब तो सेब भी 50 रुपए का आता है, हम कहाँ से लाएं, है ना। जब तू खा नहीं सकता सेब, फिर क्यों लेना? मत सोच, मत देख ऐसे जो एपिसोड। मौसमी फल हो वो। हाँ, मैं तो उनको कहता हूँ तो ऐसे एपिसोड क्यों देखता है? अच्छा। है ना। तो जब तू ले ही नहीं सकता, जब मैं तो वही बताऊंगा ना जो फायदे की चीज। फायदे की चीज है, हाँ। हाँ, तो उसके बाद क्या है, लस्सी, ठीक है। दूध, और दूध की लस्सी, दही की लस्सी, चाटी की लस्सी, हम्म। सुबह सुबह की बात, ओके। है ना। और गाजर, खीरा, खीरा तो कभी खत्म ही ना हो। हाँ। हाँ, खीरा जो है ना जी, वो आपके अंदर ऐसे सफाई करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को धो देता है, ऐसे वो हार्ट, ब्रेन, लीवर को सफाई देता है। जो लोग सुबह खाली पेट खीरा खाते हैं उनको कभी गट हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात लोगों को जो जानने लोग को सुबह मिली। सुबह खाली पेट खाते हैं ना, कैप्सूल छन छन छन, गैस वाला, गैस वाला, हाँ। हाँ, हाँ। डेली खाते हैं लोग कई। हाँ, बहुत लोग। मैं कहता हूँ ट्रकों के ट्रक डेली खाली होते हैं जी, उसके कैप्सूल के। क्या बात। तो जो, अगर आपने खीरा खा लिया ना जी, कैप्सूल खा ही नहीं सकते सुबह जरूर। खाली पेट। हाँ, खाली पेट खीरा खा लो, कैप्सूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और गैस अगर वाला। आपने उसको लाइफ टाइम अपना लिया, फिर तो आपके जैसा बादशाह ही कोई नहीं है। हेल्थ के लिए सबसे उत्तम चीज है खीरा। फ्रेश होके आराम हाँ, से सुबह सुबह खीरा खा लिया। हाँ, ऐसे बैठ के धीरे धीरे खाओ। ज्यादा करते हो, खीरा काटो, उसमें चुकंदर काटो, गाजर काटो, मूली, जो चीजें काटनी है काट के छोटी छोटी काटो। उसके अंदर नमक मिर्च डाल के 2 चम्मच जैतून तेल मिला दो। जो जैतून होता है वो खट्टा मीठा होता है, बड़ा टेस्टी होता है। उसको मिला के ऐसे धीरे धीरे चम्मच से खाओ। और भी बढ़िया, और ज़्यादा बढ़िया बनाना है उसको, और अच्छा बनाना है, ताकि आपको लगे कि जब आप खा रहे हो तो धक्के से आके आपकी बीवी या आपकी बहन या माँ उसके बीच में चम्मच मार ले, उसको अच्छा लगे। तो उसके अंदर क्या करना, वो चिया सीड, ओके। 1 चम्मच चिया सीड को आधा कप पानी में भिगो दो, वो एकदम फूल जाता है, वो पूरे का पूरा डाल के ऐसे ऐसे करके उसको चम्मच से ऐसे ऐसे खाओ भैया, ऐसे चबा चबा के खाओ पूरा, मत के। तो आप जब 10-15 मिनट के बाद देखोगे कि यार शरीर खुल रहा है, क्या बात। शरीर में यार जान आ रही है, हाथ पैर में हम्म। जो जलन हो रही थी वो खत्म हो रही है, उठ के भागने को दिल कर रहा है, फिर भाग लो ना, जाके थोड़ा पार्क में चले जाओ, वाह। क्या दिक्कत आती क्या है। बात। तो ये चीजें मजेदार। और एक चीज मैं बताऊंगा, पंचम हल्दी रसोई में होनी चाहिए। क्या है ये पंचम हल्दी? बताते हैं, एक त्रिफला पाउडर, ठीक। एक त्रिकुटा पाउडर, ठीक। तीनों चीजें बताएंगे। हम्म। और एक उसके अंदर जो मेन महत्वपूर्ण चीज है वो होनी चाहिए, सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर। ओके। अब सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर जो है वो आपका पाचन तंत्र ठीक रखता है। ठीक रखेगा। जो त्रिफला पाउडर है वो आपकी गट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। अब जो पंचम हल्दी है वो पूरी बॉडी के दर्दों को हर लेती है। क्या बात। उसके अंदर हल्दियां हैं 5। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अभी सुनाते हैं हाँ। पूरा। पंचम हल्दी, बहुत हाँ। चीजें होती हैं भाई साहब जो बंदा जिंदगी में पहली बार सुनता है। फर्स्ट टाइम है हाँ, कि पंचम हल्दी भी होती है। हाँ, मैंने भी जब आपको पहली बार सुना था मेरे भी छक्के छूट गए थे, मगर यार ये कौन है, हैं? इतनी एनर्जी से स्क्रीन को तोड़ रहा है, हैं?
तो अरे वाह! मतलब जब आप बोलते हो ना, आपका कोट कहीं होता है, आपकी टाई कहीं होती है, आपकी जुबान कहीं होती है, पूरी स्क्रीन फाड़ देते हो आप। तो यस, ऐसे ही मैंने भी आपको पहली बार सुना था। तो पंचम हल्दी, हाँ, उसके अंदर होती है पहली काली हल्दी, ठीक, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी हाँ, और जंगली हल्दी और नॉर्मल पीली हल्दी। बस पीली वाली जानते हैं हम लोग। हाँ, जो काली हल्दी है बहुत अच्छी है, पीली की तरह गांठ होती है ये, खोलते हैं तो अंदर से काली होती हुँ, है। जो अम्बा हल्दी और दारू हल्दी है, ये दोनों लकड़ी रूप में होती हैं, वुड टाइप होती हैं। और जो जंगली हल्दी है, ये भगवान की दी हुई है, जंगल में मिलती है, इसको कोई आज तक बो नहीं सकता, बोई नहीं जाती। इसकी पहचान ओके, करनी पड़ती है, हर किसी के पास नहीं मिलती। बहुत सारे लोग पंसारी के पास जाते हैं, जो समझदार पंसारी है वो तो देते हैं, जिनको नहीं पता वो कुछ भी देते हैं। कुछ भी देंगे। तो थोड़ा सा ये लोगों को खुद परख हुँ, करनी होती है। अगर असली चाहिए तो वैद्यवान.com पे वहाँ जाएं। मिल जाएगा? हाँ, ओके, वैद्यवान.com पे आप ना सिंपल गूगल के ऊपर लिखो पंचम, पंचम लिखते ही हल्दी आ जाती है अपनी। इतना सर्च कर रहे हैं क्या लोग, इतना बात इसको है! यूज कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर प्रोडक्ट है आज वर्ल्ड लेवल पे। मैं एक दिन दुबई बैठा था, मैंने वहाँ ना एक दोस्त था, उसको बोला अपने मोबाइल देना। कहता क्या करना, मैं कहा, चल मत दे तू, तेरी 100 गर्लफ्रेंड के पंगे होते हैं। तो इसका ना ऊपर गूगल जो है ना, गूगल पे जाके पंचम हल्दी लिख। उसने लिखा, कहता गोल साहब ये तो अपनी आई है। अपनी आती है? कहता दुबई में भी आती है। मगर ये अमेरिका कनाडा में कहीं भी सर्च कर लो, ये आती है। क्या तो बात है! ये बड़ी भगवान की कृपा हुँ, है। तो ये 5 हल्दियाँ घर पे बन जाती हैं जी। ठीक, इसलिए बता देता हूँ कि अब इतने करोड़ लोगों को इतनी हल्दी मैं कहाँ से दूँगा? बहुत सही बात। एक आदमी बना नहीं सकता। अगर लोग मुझे ऑर्डर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब जितनी कैपेसिटी है उतनी बनाएँगे ना। हुँ, तो धीरे-धीरे कैपेसिटी बन रही है। और बढ़ाते अभी जाओ, हमने 1 कनाल की हमारी फैक्ट्री थी, उसको 5 कनाल बनाया। अभी 5 की जगह हम 40-50 किल्ले ज़मीन देख रहे हैं साइड पे देखना चंडीगढ़ के। होगा। तो वहाँ बनेगा अब, क्योंकि बनाना पड़ेगा जी। हाँ, 300 लोग अब मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या बात मेरा टारगेट है कि मेरे हाथों से भगवान 3000 परिवारों का पोषण है! वाह! करवाए। जब मैं दुनिया से जाऊं तो कम से कम 3-4 हजार वो लोग हों जो कहें कि यार गोयल साहब के माशाल्लाह, साथ जाना था, है ना? तो मतलब ऐसे लोग बना रहे हैं अपन। और वो जो हल्दी है उसको आप घर पे बना लो। त्रिफला पाउडर, उसमें हरड़ जलाफा 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 400 ग्राम, ऐसे मिला के जब बनाते हो तो ये बनता है 1-2 का 4 त्रिफला। क्या बात हाँ, अनिल कपूर ने तो बहुत 1, देर 2 का बाद 4 गाया था। हमने तो पहले ही बना दिया था। 2005 से भी पहले बन गया था ये। तो त्रिफला जो है, लोग इसको बेच रहे हैं मार्केट में 80-90 रुपए का। हम बेच रहे हैं इसको 990 रुपए का। महँगे, क्यों? और हमारे वाला जो है, हुँ, ये हमसे पूरा नहीं होता, फिर भी नहीं पूरा हो पा रहा नहीं डिमांड। हो रहा। 2 गाड़ियां खरीदनी पड़ी जी अभी, जो अमेज़न में जाती हैं डेली, किराए पे भेजते रीजन थे। क्वालिटी है, मेन। जबरदस्त उसमें हरड़ जलाफा हुँ, है जी, जो 8,000 रुपए किलो का है, 9,000 रुपए किलो का। ठीक। गूगल पे सर्च करो हरड़ जलाफा, आपको पता हुँ, चलेगा सचमुच ही महंगा है। तो वो डालते हैं उसमें, पेट साफ करता है और बॉडी को एनर्जी देता है। और त्रिफला जो लोग सदियों से खा रहे थे, जब उन्होंने खाया तो डिफरेंस नजर आएगा आएगा, आएगा ही। है ना? और हुँ, ये जो दारू पीने वाले लोग हैं, उनको तो मैंने बोला कि भाई इसको 5 बजे शाम को 5 ग्राम डेली खाओ, ताकि 5 बजे आपका लीवर लूवर अच्छे से तकड़ा हो जाए, उसके बाद उसमें जो डालना डालो। तो तो मतलब लेडीज को मैंने हाँ, बोला आप सुबह सुबह खाओ इसको खाली पेट, ताकि उनकी जो आंतड़ियां हैं उनके अंदर पूरी तरह क्लीनिंग हो जाए, सफाई हो जाए। क्या बात उन्होंने पूरा दिन काम करना है। जो लेडी की जॉब बहुत सही। सबसे सबसे थैंकलेस जॉब है लेडीज की, जबकि उनको पूरे बहुत इज्जत दिन देनी काम चाहिए। कर हाँ, मैंने अपनी माँ को देखा, पूरा दिन मर खप के रात को बेड पे आती थी सोने के लिए। और अब वाइफ को देख रहा हूँ वो कर रही है। हर लेडीज की लाइफ जो है, हाउस वाइफ की तो बहुत ज्यादा। और जो वर्किंग लेडी है, वो बेचारी वर्क भी करती है, घर इधर में आके घर बच्चों का को भी काम संभाल कर लेती सारा हूँ। करना है। हुँ, और अपने को अगर वो कभी कह दे कि आज मेरा मूड ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, कप चाय बना दो, ऐसे लगता है जैसे इसने कोई मेरे हुँ, को बहुत बड़ा प्रमाण सुना दिया, है ना? जबकि होना चाहिए कभी कभी, क्या उसको बात भी है। पूछ लो कि अब थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, इतने दिन हो गए। उसके आंसू निकल जाते हैं इतनी बात में। बहुत सही। या फिर वो दूसरी तरह देखती है, आज क्यों पूछ रहा है। दोनों ही बातें होती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर और मुझे लगता है कि सवाल बहुत हैं और एक पॉडकास्ट आपके साथ ये कुछ मतलब ये इंसाफ नहीं। हम्म। मुझे लगता है कि एक कोई शो शुरू करना होगा आपके साथ। अच्छा। ताकि और भी
क्वेश्चंस के हम लोग जवाब ले जल्दी पाएं। और जल्दी कर लेना, मैं अभी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। अरे मुझे तो लगता है कि अभी आपको बहुत लोगों का उद्धार करना बाकी है। और आप, मुझे लगता है वैद्य, डॉक्टर, ये सब कभी रिटायर्ड होते ही नहीं है। नहीं होते। हाँ, अंतिम सांस तक ये लोगों का भला करते ही जाएंगे। तो आप ऐसे ही हम सब का भला करते रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है।